10 minutes I crossed it. So I'm gonna start it, and please, I request you please only a simple page and pen. पेन ले लो क्योंकि जो मैं आपको सर के लिए बोल रहा हूँ उनको आप ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद क्योंकि मैं पीडीएफ को जब रनिंग वे में रखूंगा तब आपको बार बार वो सर्किट को देखना नहीं पड़ेगा. तो आप लोग ले लीजिए पेज को, एक पेपर पेन लेके बैठिए, और मेरी तरफ से कोई नॉइज डिस्टर्ब किया फैन का साउंड हो तो. नो सर. और मेरा वोकल है और कोई बाहर का नॉइज सब कैंसिलेशन है ना. So now I'm gonna start it. So first one, we have completed first order circuit. We have completed first order circuit. Now today we are going to start second order circuit. Second order circuit, it means that we are having a derivative of second order. We are having a derivative of second order. So जैसे जैसे मैं समझाता चल रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते चलना कि कहाँ पे किस चीज को समझना है. जब न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा वहां पे आपको बहुत दिमाग लगाना है, बहुत ध्यान से रखना है, तो इसलिए कॉपी पेन की बहुत जरूरत है. जहां मैं समझाऊं वहां समझना बस. तो सबसे पहले बेसिक मैंने आपको जब समझाया था फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट आपके दो टाइप के होते हैं, या तो आरसी नेटवर्क हो या फिर आरएल हो, या तो सिंगल आपका आरसी हो या फिर सिंगल आपका आरएल हो. अब इसमें एक नई कंडीशन आई थी, मैंने आपको अभी तक जितने भी सर्किट सॉल्व किए थे उसमें रेजिस्टेंस तो नंबर ऑफ थे, देयर वर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, बट देयर वर अ लिमिटेड ओनली अ यूनिट कैपेसिटेंस और यूनिट इंडक्टेंस. अभी तक जो हमने किया था उसमें यही चल रहा था. फिर मैं वापस बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, in that circuit we had only single capacitor, or we can say single inductor, but we had number of resistance that time. But now in second order circuit we would have RLC. Okay, we would have RLC circuit. So here on your screen, you can see here, this is R, this is L, and this is C. And again, you are having this R, L, and C. Again, you can see here RLC. Okay, this pink marker visible to you? Let me know. Yes, sir. Okay, काम चल जाएगा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, थोड़ा काम चल जाएगा जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ. यस सर. ओके, ठीक है, हमको 2-3 क्लास में ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट वीक से हमारी क्लास वापस वही करेंगे कंटिन्यू. सो इन सेकंड ऑर्डर सर्किट we have a combination of RLC circuits. That RLC circuit can be in two forms. It can be in series or it can be in parallel. So if thrice are in parallel, so we attach the current source here. If thrice are in series, we attach the voltage source here. So only this is not a limit for the second order circuit. We have another one that is like this. So here you can see two inductor we have, two capacitor we have. So these four, 1, 2, 3, and 4. All four are considered under the second order circuit. फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में सिर्फ एक ही कैपेसिटेंस होता था, एक इंडक्टेंस होता था, या फिर आरएल का कॉम्बिनेशन होता था, या फिर आरसी का कॉम्बिनेशन होता था. यहाँ पे कोई भी कितने भी कैसे भी हो सकता है. तो ये वाले जो सर्किट कहलाएंगे आपके क्या कहलाते हैं? सेकेंड ऑर्डर सर्किट कहलाते हैं. ओके, आपके पास एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट तो बोलते ही हैं. अब चलो देखो, नेक्स्ट चीज जो मैं कंप्लीट करनी है वो देखते हैं. अब इस सेकेंड ऑर्डर सर्किट में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वी नीड टू कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज. वी नीड टू कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव. तो यहाँ पे तीन टाइप की स्टेज चल रही है. V0 मतलब
ई की वैल्यू जब हमने स्विच बिल्कुल जीरो वाली कंडीशन हमने उसको ऑन किया है, या फिर आप जो भी ऑपरेट करना चाहते हो। आई जीरो, अगर कैपेसिटर का क्रॉस निकाल रहे हो तो वोल्टेज निकालोगे, अगर इंडक्टर के लिए कुछ निकाल रहे हो रेस्पॉन्स तो करंट निकालोगे। फिर मेरे वर्ड्स पे फोकस करना, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट रेस्पॉन्स फॉर द कैपेसिटर, if you are going to calculate the response for the capacitor, then you need to calculate the voltage across it. Now the second is, if you are going to calculate the response across an inductor, then you need to calculate the current there. Okay, so the next one is so here the initial and final values would be like v0, i0. dv0 by dt means differential of this differential of this di by di0 upon dt, differential of this, and I infinity, the this I infinity has been covered under this. Okay, I will try to make it. Yeah, this is I infinity, and this is your v infinity, and dv by dt and di by dt. These are your initial and final values. First we need to calculate this, first we need to get some idea about this before going to start for the second order equation. Okay, okay, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसा है कि मेरा आपको फेस एक्सप्रेशन भी नहीं दिख पाएंगे, ना मैं आप लोगों को देख सकता, ना कुछ बोल सकता। जहां पर आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वहां पे आप मुझे एक बार स्टॉप कर दीजिएगा कि सर एक बार रुक जाइए, बता दीजिए पहले वाली चीज क्या थी। और जहां पे मैं आपको बोलूँ कि ये नोट डाउन कर लो तो उस नोट डाउन कर लेना भी, क्योंकि आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स से भी ज्यादा चीज होती है जो आप हैंड टू हैंड लिखोगे, छोटी छोटी चीजें वो। ओके, सो देयर आर सम, आई एम मेकिंग इट लार्ज। Wait for a while. I don't know what happened with this PDF. Suddenly, all data has disappeared from here. सर Yes, आपके पास है वो पुराना वाला एज ब्राउजर है? पुराना वाला एज ब्राउजर है, लेकिन उसमें एडिटिंग नहीं हो पा रही है। होती है सर। मैं ट्राई करता हूँ, ये वाला ही ना जो तुम्हारे को राइट साइड पे दिख रहा है। हाँ सर, नहीं नहीं सर, ये तो अपडेटेड है, उससे थोड़ा पुराने वाला जिसमें सिर्फ ई नहीं, लिखा हुआ रहता था। नहीं वो वाला नहीं है, ये अपडेट हो चुका है। नहीं सर, एक बार आप पीडीएफ फाइल ओपन विद एज करना तो शायद वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो ट्राई मैं एक कर बार करके लीजिए। देखता हूँ, मैं एक बार करके देखता हूँ। हम्म। ओके, आपको अभी स्क्रीन पे कोई विजिबल नहीं हो रहा? नो सर। ठीक है।
Okay, it is visible. Yes, sir. Class this. Okay, okay. I think I got a option here. Okay, now what I was telling you, I was telling you that initial and final values. So we would calculate these values here. We would calculate these values here. We would calculate here. This V naught, I naught. This is not V naught, I naught. This is V0, I0, dV0 upon dt and all. So the next point is yeah. The next point are two important points are here. Two important points are here, and just read it, and you will get the idea that what we need to focus there. If we are going to solve some questions here, then what we need to focus. So first focus point is you need to check the polarity of voltage across capacitor. You need to check the polarity. First one is polarity, and second one is direction of current across the inductor. यहाँ पे मैंने मिसिंग कर दिया, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया across, लिखने में नहीं आता, आप लोग समझ लेना इसको. Across the conductor, inductor, not conductor, that across the conductor, inductor. Yeah. So next one is first one is this, and the capacitor voltage is always continuous and inductor. ये चीज एक ध्यान रखना, कैपेसिटर की वोल्टेज और इंडक्टर की करंट, कैपेसिटर के वोल्टेज और इंडक्टर की जो करंट है, I cannot make it right. कैपेसिटर की जो वोल्टेज है और इंडक्टर की करंट है, जैसे ही t 0+ हो जाएगा तो उसके बाद वो एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती, मतलब उसके अंदर चेंजेस नहीं होता है. तो ये वही कंडीशन है, V0 माइनस इक्वल्स टू V0 प्लस और I0 माइनस इक्वल्स टू I0 प्लस. चाहे तो आप इस वाली चीज को याद कर लो, या फिर जो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको याद कर लो. स्टेटमेंट एक ऐसा है कि कैपेसिटर की वोल्टेज और इंडक्टर की करंट एब्रप्टली चेंज नहीं होती है, ऑलवेज क्या रहती है, वो जैसी कंडीशन रहती है वही कंडीशन रहेगी. ओके, नाउ द टाइम्स कम्स हियर. आप लोग सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लो, अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ कर लीजिए. सिंपल मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में जैसे मैं नीचे चलता जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा न्यूमेरिकल. ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज मैं ऊपर नीचे नहीं करूंगा, मैं जहां पर हूँ वहीं पे लेके चलूंगा आपको. सर्किट बनाइए, इवन आई एम आल्सो डूइंग हियर. वैल्यूज भी लिख लीजिए. डन इट. कर लिया आप लोग? ओके. अब चलो देखो, अब समझना इस क्वेश्चन के अंदर. इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ मैं, सेकंड ऑर्डर नहीं निकाल रहा हूँ इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में मैं आपको सबसे पहले इनिशियल वैल्यूज निकालना सिखा रहा हूँ कि इनिशियल वैल्यूज कैसे निकालूंगा मैं. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन जो यहाँ तक है ना, क्वेश्चन पहले पढ़िए. क्वेश्चन के अंदर जो एक स्टेटमेंट दे रखा है वो दे रखा है ये रहा. क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ये रहा, स्विच वाज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये बहुत सही स्टेटमेंट है. अगर स्विच क्लोज है बहुत देर तक, तो आप अब समझना इस स्टेटमेंट से मैं कितनी चीज समझा रहा हूँ. इफ स्विच इज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत पहले से स्विच क्लोज हो रखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर स्विच क्लोज है, ये टी स्विच क्लोज है, तो आपके पास इस पूरे सर्किट के अंदर डीसी फ्लो हो रही है, और अंडर डीसी कंडीशन ये जो इंडक्टर है आपका, ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और ये आपका कैपेसिटर भी आपका ओपन सर्किट बिहेव करेगा अगर क्लोज हो रखा है बहुत पहले. तो अब t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू जब 0 होगा तब उसके अंदर क्या हो रखा है, हमने इसको ओपन कर लिया. वी मेड इट ओपन.
Now when we made it open, so now what we have to calculate, we have to calculate is I0 plus and V0 plus. What is mean of, what do you understand by the 0 plus? 0 plus means after switching, current after switching, voltage after switching, and I0 means derivative of upper one, derivative of upper one, and this is I infinity. I infinity means t greater than 0 के बाद कोई भी कोई टाइम पीरियड अगर आपको दे दिया जाता है तो हम बोलते हैं I infinity. आगे चलो इस क्वेश्चन के बाद में कैसे सॉल्व करना है इसको, चलो आगे. कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो. अभी यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में पूछ लो कि सर हमें ये तो समझ में नहीं आया क्या क्या है. Should I move? Yes, sir. ओके गाइज, अगर कहीं भी समझ में नहीं आया मुझसे पूछो, 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, मैं बताऊंगा आपको. ओके, नाउ द थिंग कम्स हियर. द फर्स्ट मैंने लगा रखी है, जो समझना, उस क्वेश्चन को देखते हुए चलना, आपकी कॉपी लेके चलना और स्क्रीन पे मोबाइल है आपके पास और सुनते हुए चलना. अब मैंने कहा जैसे ही अगर मान लो क्लोज था मतलब t इक्वल टू 0 से पहले क्लोज हो रखा था, तो उस समय अंडर डीसी कंडीशन थी. और अंडर डीसी कंडीशन के टाइम पे क्या होता है, दैट कैपेसिटर एक्ट्स लाइक अ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट. ओके, सो आप अपनी कॉपी के अंदर आप देखो, अब इसके अंदर जो 0.25 हेनरी का जो इंडक्टर था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, उसको मैंने शॉर्ट यहाँ पर कर दिया. ठीक है, और मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो सर्किट था आपका स्विच वो ऑलरेडी क्लोज कर रखा है, और यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटेंस था जिसको मैंने ओपन कर दिया है. आप मेन सर्किट देखो और ये वाला सर्किट देखो, आपको समझ में आएगा. और ये कंडीशन क्या कहला रही है मेरी, t इक्वल टू 0 माइनस, इसका मतलब बिफोर स्विचिंग. गॉट इट? जितना समझाना चाह रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो अब मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट बचा है. सिंपल सा सर्किट है तो मेरे को उसके अंदर करंट फ्लो बतानी है, मतलब ये वाली करंट बतानी है. अब यार मैंने आपको फर्स्ट क्लास तो काफी अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, तो उसके अंदर अब आप ये आई निकालना तो जानते ही हो. ये आई क्या होता है, V बाई आर. V है आपके पास 12 और टोटल रेजिस्टेंस है 6 बिकॉज दिस 4 एंड दिस 2, this 4 and this 2 both are in series. So आपके पास कितना आया करंट की वैल्यू, 2 एम्पियर. अब ये कहाँ निकाली आपने 2 एम्पियर, क्योंकि आपने यहाँ पे निकाली है इसके अंदर, इसके क्रॉस. अब वैसे के वैसे V0 नॉट की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट. क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने 2 ओम के अक्रॉस मैंने निकाल लिया है, क्योंकि मेरे को निकालना था यहाँ पे, यहाँ कैपेसिटर था. मैंने देखो आप मार्कर से चेक करते चलना थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे कैपेसिटर था, उसके अक्रॉस मेरे को रेस्पॉन्स निकालना था V0. ठीक है, रेस्पॉन्स निकालना था तो रेस्पॉन्स कैसे निकालेंगे, उसके अक्रॉस वोल्टेज वो इसके पैरेलल है, तो 2 ओम के अक्रॉस जो पैरेलल वोल्टेज हुई वही उसके अक्रॉस हुई, तो ये V0 नॉट मेरा हो गया. अब बात करो कि सर I0 नॉट क्यों निकाला आपने, I0 माइनस क्यों निकाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेस्पॉन्स होता है. रेस्पॉन्स किसका निकालना है, इंडक्टर का. अब यहाँ पे आपके इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो चुका है. अगर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो चुका है तो इट मीन उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई. तो ये आई तो मैं रेस्पॉन्स निकाल रहा हूँ, तो ये 2 एम्पियर यहाँ पर हो गया और 4 वोल्टेज यहाँ पर हो गया. क्लियर? यस और नो? वापस समझा सकता Yes, हूँ? sir. Yes. ओके, दैट्स गुड. ओके, चलो ठीक है, आगे चलता हूँ. सर्किट को कॉपी में देखते हुए चलना, सर्किट को देखना चलना है और हमारे को आगे चलनी है कहानी. अब आपके पास आ गई बात t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 प्लस वाली कंडीशन आ गई. ओके सर, t इक्वल टू 0 प्लस वाली कंडीशन आ गई, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन ने कहा था कि t इक्वल टू 0 पर सर्किट आपका ओपन हो रहा है. यस, t इक्वल टू 0 पर ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब आप अपने सर्किट में देखो, जो कॉपी में ड्रॉ कर रखा है उस सर्किट के अंदर देखना, जो स्विच है वो ओपन है. अगर स्विच ओपन है तो उसके साथ में जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का वो आपका फ्री हो गया, मतलब वो जो 2 ओम का रेजिस्टेंस था वो यहाँ कनेक्ट था, यहाँ पे और इनके बीच में. तो ये वाली जो ब्रांच हो गई ना, ये वाली ब्रांच आपकी फ्री हो गई. क्लियर? यहाँ पे फ्री हो गई तो अब हमें पता है ये कंडीशन आती है, इंडक्टर और आपका जो वोल्टेज, इंडक्टर करंट है और कैपेसिटर की वोल्टेज है वो एब्रप्टली चेंज नहीं होती है. अचानक से स्विच ऑन करने से अचानक से चेंज नहीं होती है.
तो हम कह सकते हैं कि I0 माइनस और V0 माइनस वुड बी इक्वल्स टू, अच्छा आपको स्क्रीन पूरी दिख रही है ना, ये थोड़ी कट रही है मोबाइल के अंदर? गाइस लेट मी नो, बिकॉज पूरी दिख रही है ना, या फिर मेरे को मेरे मोबाइल में नहीं दिख रही इसलिए। चलो ठीक है, V0 प्लस और V0 माइनस ये दोनों आपके सेम रहेंगे जब ऐसी कंडीशन होती है तो, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस कर लिया हमने? कुछ भी नहीं किया। तो अब हमारे पास जब ये कंडीशन हो गई तो हमारे पास ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब ये क्या निकाला मैंने? I0 प्लस तो मेरे पास यहां से 2 आ गया, देखिए IC0 प्लस क्या है? IC0 प्लस क्या होगा, बता सकता है कोई? IC0 प्लस अभी पूछने का हक रखता हूँ मैं आपको, जब इतना समझा रहा हूँ तो ये IC0 प्लस क्या हो सकता है? कैपेसिटर के अक्रॉस करंट। यस, अक्रॉस नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होती है। इसको सही है बिल्कुल आपका। यहाँ देखो ऊपर की तरफ जो आई करंट जो जा रहा है वो यहाँ भी फ्लो हो रहा है और वो ही करंट आपका यहीं फ्लो हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज सिमिलर वन, दैट्स व्हाई I0 प्लस इक्वल्स टू IC0 प्लस। ओके, आगे देखिए। अब ये आती है मेन कहानी, क्या क्या निकालना था हमने? 2-3 चीजें निकाल चुके हैं हम बहुत सारी चीजें निकाल चुके हैं। हम I0 प्लस निकाल सकते हैं, हम V0 प्लस निकाल चुके हैं। अब हम इनका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दैम। बहुत अच्छी चीज है, इसको समझो एक बार। स्क्रीन पे देखो, टेक सम वाटर। कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है कैपेसिटर का फॉर्मूला? The basic one, the formulas are just like similar. IC equals to C dot dV upon dt। तो अगर मैं यहाँ से dV upon dt अगर निकाल लेता हूँ तो IC upon C आ जाएगा। और मुझे पता है, मेरे को 0 प्लस निकालनी है वैल्यू, 0 प्लस निकालनी है तो मेरे को इसको भी प्लस कर दिया, तो ये वाली वैल्यू तो मुझे पता ही है। ये वाली मेरे पास पीछे अभी मैंने निकाली थी 2 आई थी, और कैपेसिटर की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.1, तो ये 20 वोल्ट पर सेकेंड। dV0 अपॉन dt निकला हमारे पास, हमने निकाल लिया I0 प्लस, हमने निकाल लिया V0 प्लस, हमने निकाल लिया dV0 प्लस बाई dt भी निकाल लिया हमने। अब हमें एक निकालना है di0 प्लस अपॉन dt, हमें निकालना है ये वाली वैल्यू। इस पर थोड़ा सा चेंजेस लगेगा, थोड़ा लगेगा, वो अब देखो कैसे। L di by dt इक्वल्स टू V, V इक्वल्स टू L di by dt होती है, ये तो पता ही है। अब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज देख रहे हैं तो VL हमने उसको डिनोट कर ली, तो VL इक्वल्स टू L di by dt। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व किया तो हमने इसको भी सिंपल कर लिया। इसको भी हमने सिंपल कर लिया, di by dt VL by L। यहाँ से सबके आगे आपने 0 प्लस लगा दिया, बिकॉज हम आफ्टर स्विचिंग की बात कर रहे हैं, हमने स्विच ओपन कर दिया उसके बाद बात कर रहे हैं हम। अब स्विच ओपन कर लिया तो उसके बाद देखो di0 by dt तो हमें निकालना है, VL 0 प्लस और L, यानी हमारे को क्या निकालना है? कॉपी में देखो, सर्किट पे देखो 0.25 हेनरी है, उसके अक्रॉस हमारे को वोल्टेज निकालनी है, उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है हमारे को, क्योंकि हमको नहीं पता उसका कितनी वोल्टेज हो सकती है, हमें वो निकालनी है। और L हमें पता ही है कितना है। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या निकालने वाला हूँ? गाइस आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? I want your yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. यार ऐसा इस तरीके से बोला करो, फटाफट क्विकली बोला करो। तो हमको क्या करना है, एक एक चीज है वो हमको निकालनी है। ये पिंक वाली मतलब VL 0 प्लस, ये 0 प्लस का मतलब क्या है फिर समझो। 0 प्लस इज नथिंग, 0 प्लस मींस आफ्टर स्विचिंग बात कर रहे हैं हम, तो हमें कुल मिला के निकालनी है VL। अब आप कॉपी के अंदर देखो,
यार कॉपी के अंदर आप देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये वाली सेकंड वाला तो हमारा स्विच ओपन हो गया तो ये नहीं होगा, तो अब मुझे एल के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है। तो हमारे पास 12 वोल्ट पता है, करंट भी पता है, तो मैं यहाँ पे केवीएल लगा लूंगा ना, तो केवीएल लगा लूंगा तो मेरे पास चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। तो मैंने केवीएल लगा लिया। आपकी इक्वेशन को मैपिंग करो, -12 हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, और इंडक्टर के अक्रॉस की वैल्यू ये रही, इंडक्टर के अक्रॉस की वैल्यू ये रही, और ये वाली वैल्यू हो गई आपकी कैपेसिटेंस के अक्रॉस, जिसको हमने अभी ऊपर निकाला है, पीछे की तरफ निकाल रखा है हमने इसको V0 प्लस। तो VL यहाँ से निकल जाएगा। अब आपके अगर जिस फोकस कर रखा है तो उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या चल रही चीजें। VL 0 प्लस इक्वल टू 12 माइनस 8 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये यहाँ से निकल गई। ये VL की वैल्यू को उठाकर इस VL की वैल्यू को यहाँ से ड्रैग करके आप घुमा फिरा के इसमें रख दो, इस VL की वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे तो मेरे पास टोटल ये करंट आ गया 0 एम्पियर पर सेकेंड। ये रहा मेरे पास, ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया। गाइस कॉपी में लिखते हुए चलो, आपने क्या क्या निकाल लिया? आपने V0 प्लस निकाल लिया है, आपने I0 प्लस निकाल लिया है, आपने dV0 प्लस बाई dt भी निकाल लिया है, आपने di0 प्लस बाई dt भी निकाल लिया है। यू हैव कैलकुलेटेड दिस 4 टर्म्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? ओके अब एक लास्ट चीज आती है, वो आती है हमारे को I इंफिनिटी और T इंफिनिटी। वो देखो हमारे पास कैसे निकाल रखा है। तो अब लास्ट चीज आती है, T की टाइम हमारे पास 0 से बढ़ गया, T का टाइम हमारा 0 से बढ़ चुका। अब क्या होता है, T का टाइम 0 से बढ़ चुका है तो उसके बाद क्या है, कुछ जो सिस्टम होता है ना वो हमारा, वो क्या होता है, वापस ट्रांजिट स्टेट में आ जाता है। ट्रांजिट स्टेट और स्टेडी स्टेट आपको मैं समझा चुका हूँ, थोड़ा और आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा इस पे कि होती क्या कंडीशन है। उस स्टेडी स्टेट का मतलब होता है आपके पास बाकी वापस सिस्टम के अंदर क्या है, कैपेसिटर फील करता है कि वो डीसी कंडीशन में है, तो इंडक्टर आपका वापस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर आपका वापस ओपन सर्किट हो जाएगा। इंडक्टर वापस आपका शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। तो घूम फिर के वापस कहानी कहाँ जाएगी, पहले वाली जैसी। आई इंफिनिटी 0 क्यों करा है मैंने, आई इंफिनिटी को वैल्यू 0 क्यों करी है मैंने, कोई बता सकता है? आई इंफिनिटी की वैल्यू 0 क्यों करी है? थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो समझ में आएगा। आई इंफिनिटी की वैल्यू 0 क्यों करी है? ये किसके अक्रॉस करंट आ रहा है, किसके अक्रॉस आ रहा है करंट? Inductor. अक्रॉस नहीं, सॉरी, किसके अंदर फ्लो हो रहा है यार, इंडक्टर। और ये वी इंफिनिटी कैपेसिटर के अक्रॉस। तो घूम फिर के हमारी कहानी वहीं आ रही है वापस। तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी अगर तुम लोग को थोड़ा सा डाउट होगा तो ठीक है, कर सकते हैं, वापस एक बार कोशिश करेंगे तो समझने की। सो पूरा क्वेश्चन ये रहा, ये देखो 20 वोल्ट यहाँ से निकाली है मैंने, ये वाली ले ली, और ये वाली 0 करंट मेरी यहाँ से निकाली है। 0 और 20 जो आंसर आ रहा है, सॉरी 12 आ रहा है मेरा, 12 कहाँ गया मेरा, ये वाला क्यों निकाला है, कैसे निकाला है, थोड़ा एक बार पीछे जाके जरूर देखना पड़ेगा तुमको, ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट पे। चलो अब एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको भी समझना है, तरीके से समझना है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत माथापच्ची होने वाली है, बहुत माथापच्ची होने वाली है, बट वी विल डू इट। Yeah. So again, draw this question. Sorry, draw this figure. इसको बना लो, वापस फिगर को बनाओ। मैं भी इस फिगर को बना रहा हूँ, क्योंकि बनाओगे तभी जाके समझ में आएगा कब कब फिगर को मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने फिगर्स में मेंशन कर रखे हैं वैसे के वैसे आप लोगों को भी करना है इसमें।
ओके, ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? ऑल ऑफ यू ड्रॉन इट? Yes, sir. ओके, इस क्वेश्चन को समझो। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा अभी, 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को देख लो। इसका जो एक एक्सप्रेशन है ना, वो कुछ कहता है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, तो ये वाला जो आपकी वैल्यू है ना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कुछ कहता है। इसका मतलब पूछूंगा मैं आपसे, आप 1 मिनट देख लीजिए। समझिए कि 3 म्यूटी का मतलब क्या है। 40 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड हियर। 40 में से जिसकी इच्छा है वो मुझे बता सकता है, जिसको थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये म्यूटी का मतलब क्या है। म्यूटी नहीं, सॉरी, यूटी, यूटी बोलते हैं, इट्स नॉट म्यूटी। कोई भी बता सकता है, किसी को मैं नाम लेके नहीं बोल रहा। एनीवन? सर टाइम के साथ करंट भी वेरी करेगा। टाइम के साथ करंट वेरी करेगा, यू आर राइट, बट मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ जो हमारी सर्किट से रिलेटेड है, जो मैंने बताया था आपको। यहाँ पे और कुछ तो मेंशन कर नहीं रखा क्वेश्चन ने। हाँ हाँ बोलो। हाँ यस, सर, ये यूनिट स्टेप फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। किसके इक्वल? यूनिट स्टेप फंक्शन ओके, कैसे कैसे आपने ये समझा कि यहाँ यूनिट स्टेप फंक्शन के कारण वर्क के अकॉर्ड वर्क करेगा? कैसे समझा? यहाँ पे तो कोई स्विच विच तो है ही नहीं। यहाँ कोई स्विच तो है नहीं, तो कैसे समझा आप लोगों ने? चलो मैं ही बताता हूँ आपको। आपको मैंने बताया था ना, कल आपको पीडीएफ देखना एक बार। आरसी सर्किट जब मैंने स्टार्ट किया, आरएल सर्किट जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर मेरे पास एक ऐसा सर्किट था। मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। एक नॉर्मल सा एक स्विच था, और फिर एक कुछ लगा रखा था मैंने, ये तो कुछ रेजिस्टेंस हो गया था, ये इंडक्टर हो गया था। ड्राइंग अच्छी नहीं आ पाएगी इसमें, कोई मतलब नहीं है। तो आपको याद रहेगा, उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही 2 सर्किट बनाए थे। तो सर्किट बनाया था, तो जैसे मैं स्विच बंद करता था ना, मैं जैसे स्विच क्लोज करता था, तो यहाँ पर मैं जहां भी मेरा सोर्स होता था ना, उसके अक्रॉस क्या कर देता था, मैं यूटी लगा देता था। शायद आपको याद आएगा, जैसे वीएस था, तो जैसे मैं स्विच क्लोज करता था वो वीएस यूटी हो जाता था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट के अंदर स्विच उसने क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सर्किट क्लोज, स्विच क्लोज कर रखा है हमने। अब स्विच क्लोज है, तो उसके बाद में ये कंडीशन भाग रहा है। ठीक है, जिसने बताया था उसको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस, ओके ओके ओके। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। तो अब देखो मेरे को क्या क्या निकालना है। पहले मेरे को IL0+, IL0+ का मतलब पहले समझो कहाँ है। अच्छा, इंडक्टर है, इंडक्टर के स्विच के बाद के अंदर मुझे यहाँ पे IL निकालना है। ओके, VC0+, मतलब ये VC0+, मतलब इसके अक्रॉस मेरे को क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है। और VR0+, मतलब रेजिस्टेंस की भी निकालनी है। दिस इज अ RLC सर्किट। ओके, तीनों का डेरिवेशन भी निकालना है मुझे सेकेंड बी पार्ट में, और तीनों का मुझे इंफिनिटी, मतलब कोई एक मैक्सिमम पॉइंट पे मुझे जाके इनकी वैल्यूज भी निकालनी है। ओके, आपके पास सुन लीजिएगा, सेकंड ऑर्डर के अंदर इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी मैं जो सिखा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ आपको। अगर अदर बुक्स में तुम देखोगे तो मैं तुमको स्टैंडर्ड बुक लेके चल रहा हूँ, या तो मैं स्टडी को लेके चलता हूँ, या फिर मैं आपके पास लेके चल रहा हूँ। मुझे उसमें कुछ सही नहीं लगता तो मैं वाइली पब्लिकेशन की लेके चलता हूँ। मैं अभी तक आपको एक भी लोकल चीज नहीं करवा रहा, लोकल ऑथर से कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। ये सब आपको स्टडी क्यूब में मिल जाएगा, लेकिन स्टडी क्यूब में जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे चलो, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया ना क्वेश्चन में क्या क्या करना है? शुड आई मूव? यस सर। ओके, गुड वन। चलो ठीक है, पहले स्टेप तो तुमको पता ही है। मैं T<0 की बात कर रहा हूं, मतलब स्विच ओपन है।
अभी तो क्लोज है, तो फिर समझना मेरी बातों को। अगर अभी जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा था उसमें टी म्यू टी था, इसका मतलब ये है कि मेरा स्विच क्लोज है। तो स्विच क्लोज से पहले वाली कंडीशन क्या हो गई, टी लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो का मतलब मेरा स्विच ओपन है। स्विच ओपन है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 म्यू टी जीरो। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास कुछ सर्किट में कुछ होगा ही नहीं मेरे पास। क्लियर? सर्किट में तो मेरे पास कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि आप करके देख लीजिए, कहीं भी मेरे पास कुछ चीज आएगी नहीं, ना तो इसमें फ्लो होगा ना इसमें फ्लो होगा। अब आगे देखो, एक बार मेरे को इसको वेरीफाई कर लेने दीजिए कि सर्किट में कुछ दे तो नहीं रखा ना, नहीं सही है। अब ओपन रहेगा तो भी मेरे पास कुछ देर के बाद में क्या हो जाएगा, सर्किट स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा। इफ देयर इज सम ओपन कंडीशन देन आपके पास सर्किट तो आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिक कंडीशन में। तो स्टेडी स्टेट में आ गया, जीरो वाली प्लस वाली कंडीशन में आ गई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटेंस मेरे पास ओपन सर्किट। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो गई। तो अब सर्किट को देखो और इसको देखो, सर्किट को देखो और इसको देखो, तो मेरे पास टी लेस देन जीरो मतलब सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन है मतलब कोई करंट सोर्स काम नहीं कर रहा मेरा, तो मैंने यहाँ इसको ओपन कर दिया। स्टेडी स्टेट के कारण मैंने कैपेसिटर को ओपन कर दिया और इंडक्टर को मैंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ से मैंने कर दिया, तो अब मेरे पास कुल मिला के क्या करना है, मेरे पास कुछ सर्किट में देखना है कि मेरे पास करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बाकी बची हुई चीजों को हम देखते हैं। तो मेरे पास सर्किट था ये, या ओके। आई एल जीरो माइनस की बात करता हूँ, आई एल जीरो माइनस, ये वाली कंडीशन मतलब इंडक्टर के अक्रॉस करंट देखना है। कोई सोर्स है मेरे पास, कोई सोर्स है क्या, नहीं है, तो करंट कितना हो गया, जीरो, इंडक्टर करंट। रेजिस्टेंस में वोल्टेज, जब मेरे पास कोई सोर्स है ही नहीं तो मेरे पास क्या हो सकती है, कुछ हो सकता है यहाँ पे, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। और अब एक कंडीशन आती है कैपेसिटर की, कैपेसिटर का जीरो। जब हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट आ जाए, जब हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट आ जाए और हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, अब उस समय क्या करेंगे, उस समय हमारे पास जो कैपेसिटर के पास में जो भी आपके पास सोर्स होगा ना वोल्टेज का, उसकी नेगेटिव पोलैरिटी हमारे को देनी है, उसकी नेगेटिव पोलैरिटी हमको देनी है। बाकी तो तुम दो चीजें समझ गए होंगे। ये वी जीरो, वी आर जीरो क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। वी आर जीरो क्यों गया, क्योंकि ये सोर्स नहीं है। आई एल जीरो क्यों गया, क्योंकि हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब वी सी जीरो माइनस क्यों हुआ, -20 क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या था, यहाँ पे तो हमने इसको ओपन कर दिया, अगर जो भी होगा हमारे पास वो 20 के अक्रॉस ही होगा। 20 मतलब जो भी हमारे पास कैपेसिटेंस अक्रॉस वोल्टेज होगी वो 20 के करीब होगी, लेकिन पोलैरिटी चेंज में ये वाली चीज को थोड़ा सा फोकस करना है। ये सब चीज तुम्हें तब समझ आएगी जब से मैंने आपको ये स्टेप रेस्पॉन्स स्टार्ट किया है सेकंड यूनिट, तब से समझोगे, तब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। आज तो अगर मैं समझाऊंगा तो मैं कोशिश भी करूंगा तो भी तुम्हारे इतना तो 100% तो आने से ना, ये भी मैं जानता हूँ। आगे देखिए, ऊपर वाली कंडीशन मैंने तीन चीजें निकाल चुका हूँ। अब t इक्वल टू 0 प्लस मतलब मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया। ओके, मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया, स्विच मैंने क्लोज कर रखा है। अब स्विच क्लोज है तो मेरे पास एक करंट सोर्स पे मेरा काम कर रहा है और बाकी सब चीजें मेरे काम कर रही है। तो मेरे पास 3 म्यू टी की वैल्यू मेरे पास 3 आ रखी है। ओके, आगे देखो, सिंस द इंडक्टर करंट एंड द कैपेसिटर वोल्टेज कैन नॉट चेंज एब्रप्टली, ये हर जगह वैल्यूबल है, ये हर जगह काम आएगी आपकी। ये आपकी हर जगह काम आएगी। ओके, सो आई एल जीरो और आई एल माइनस ये तो जीरो होंगे हमारे पास। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास ये -20 आया, -20 आया तो मेरे पास यहाँ पे प्लस के अंदर भी 20 आएगा और माइनस में भी 20 आएगा। मतलब बिफोर स्विचिंग एंड आफ्टर स्विचिंग मेरे पास कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज रह गई वो कितनी रह गई, 20 हो गई मेरे पास। ओके, ये भी मान लिया। अब
कुल मिला के क्या करना है मुझे, तो पहले चीजें क्या निकालनी है मुझे वो बताता हूं आपको। या मुझे निकालना है B0 प्लस मैंने निकाल लिया था, IL0 प्लस मैंने निकाल लिया था, और IR वाली बात रही। अब आगे देखो, अब मेरे को इन चीजों को निकालना है, मुझे VR निकालना है। मैंने VR नहीं निकाला था अभी तक, 0 प्लस वाला, क्योंकि यहाँ से दो चीजें तो आ गई मेरे पास, IL0 प्लस भी आ गया और VC0 प्लस भी आ गया, बट मेरे पास VR0 प्लस नहीं आया है। तो VR0 प्लस नहीं आया तो मुझे VR0 प्लस निकालना है। VR0 प्लस कैसे निकालूंगा, सर्किट पे देखना, अपनी कॉपी में देखो, कॉपी के अंदर देखना, वहां पे मैंने आपके पास, अगर मैं जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट ले रखा है ना मैंने इसको, यस, अगर मैंने ए पॉइंट पे KCL लगाता हूँ, ए पॉइंट पे KCL लगाता हूँ, तो बिल्कुल लगा सकता हूँ मैं, बिल्कुल 100% लगा सकता हूँ मैं इस पर KCL। तो मैंने KCL लगाया, KCL लगाया तो मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई है, तो यहाँ से मैं VR0 प्लस निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं VR0 प्लस निकाल सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मैं सेंटर के अंदर, सेंटर वाला कौन सा पोर्ट है मेरे पास, तो देखो ये वाला, सेंटर के अंदर अगर मैं KVL अगर मैं लगा लेता हूँ इस मैच के अंदर, इसमें मैं मतलब KVL लगा लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, VR आ गया 4 ओम के अक्रॉस, मेरे पास V0 प्लस वाली आ गई, VC0 प्लस वाला आ गया, और 20 आ गया। तो इसमें KVL निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ से ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये दो तो मुझे पता चल गई, ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है या हवा में जा रहा है गाइस, समझ में आ रहा भी है या हवा में जा रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? मैं आपको PDF आज ही शेयर कर दूंगा मैं, जिससे तुम लोग जो पढ़ा है वो तुम आज की आज ही रिवाइज कर लो, एक बार खुद देख लोगे तो और समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के मैंने क्या करना है, यहाँ से VR0 प्लस की वैल्यू निकल गई, V0 प्लस की वैल्यू निकल गई। आगे देखो, यहाँ तक तो मेरे पास सिंपल तरीके से तुम्हारे पास सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। क्या निकालना था फिर बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन का गया मेरा, ये रहा, ये निकालना था, ये निकालना था, ये निकालना था, और ये हमने निकाल भी लिया। ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, और ये निकाल लिया, ये तीनों निकाल लिया। अभी हमारे को अब इस सेकंड वाले पे आ रखे हैं हम, क्या मुझे सेकंड वाला निकालना, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ऑल थ्री। आई नीड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ अबव ऑल थ्री। या तो इट इज वेरी सिंपल वन। ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, LdI/dt = VL। मुझे यहाँ से इसको सॉल्व करना है तो मैं निकाल सकता हूँ। मुझे निकालना है ये वाली वैल्यू DIL0/dt, इसके लिए मुझे निकालना है VL/L, और VL निकालना है मुझे, तो VL आप कॉपी के अंदर देखो। अच्छा, VL मतलब इंडक्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है, इंडक्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है, तो मैं निकाल सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला जो थर्ड वाला जो आपका लूप है उसके अंदर मुझे KVL लगाना है। कॉपी में देखो, कॉपी के अंदर आपकी कॉपी में देखो, मुझे जो लास्ट वाला जो आपका लूप आ रहा है उसमें मैं KVL लगा दूंगा, तो मेरे पास इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना VL, वो मुझे निकल जाएगी। आई कैन कैलकुलेट, और वो आई है मेरी लगभग 0। अगर ये 0 आ गई DIL वाली, बिकॉज ये वैल्यू आई मेरे पास 0, इस वैल्यू को मैंने उठा के रखा इसके अंदर, तो मेरे पास जो DIL की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास 0। ओके, DIL तो निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, dV/dt, मतलब dVC/dt निकालना है। dVC/dt निकालना है, dVC/dt निकालना है, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा IC/C। IC/C निकालना है तो मुझे IC पता होना चाहिए। अब IC का मतलब क्या है, कैपेसिटर के अंदर जो करंट जा रही है वो उसकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। अब कैपेसिटर के अंदर मुझे पता होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे जो कैपेसिटर के ऊपर जो B पॉइंट है उसके ऊपर मुझे वहां पे KCL लगाना होगा। आई नीड टू कैलकुलेट द KCL देयर। अगर मैं KCL लगा लेता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि तीन तरफ से मुझे करंट पता है। एक तरफ तो IL जा रही है, कैपेसिटर के अंदर जा रही है IC0 प्लस, और उसके पहले A और B के बीच में मेरे पास करंट निकल सकती है। तो कुल मिला के टोटल मेरे पास
ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी मेरे पास आ सकती है। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया तो मेरे पास सारी वैल्यूज निकल जाएगी। इधर से 4 आ गई वैल्यू, इधर से 0 आ गई। ये टोटल आप लोग निकाल सकते हो क्योंकि डीवीसी की टोटल वैल्यू मेरे पास 2 वोल्ट पर सेकेंड आ जाएगी। क्या यहाँ तक थोड़ा थोड़ा आया समझ में? थोड़ा थोड़ा भी सही, मतलब 100 में से तुमको 60-70% भी आया समझ में कि मैंने क्या निकालना था, क्योंकि तुम्हें अभी ये पता है ना कि मुझे क्या निकालना है, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगी कैसे निकालना है। अब तुम्हें यही नहीं पता कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, तो फिर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरा पढ़ाया हुआ आज तो। कुल मिला के टोटल समझ में आया मैंने क्या निकाला भी है, डीवीसी अपॉन डीटी? यस और नो? Yes, sir. अगर नो बोलोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं थोड़ा और टाइम लेके समझा सकता हूँ। ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी चलता है, अभी तो डीवी बाई आर भी आएगा अभी तक तो हमारा। ओके, तो दो तो हमने निकाल लिया, डी आई बाई डी टी भी निकाल लिया और डीवी बाई डी टी भी निकाल लिया। अब डीवी आर बाई डी टी निकालना है हमारे को, मतलब रेजिस्टेंस या क्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो रेजिस्टेंस या क्रॉस वोल्टेज निकाली तो वो भी बिल्कुल सेम है। कैसे निकालेंगे? ए पे आप क्या कर दोगे, कैसे लगा लो। ए पे कैसे लगा लोगे तो मेरे पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी को मैं क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा। इसी इक्वेशन को मैं डेरिवेटिव कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये लो। और एक और चीज, अगर मैं बीच वाले लूप की, अगर मैं मतलब वो जो वैल्यू निकाल दी मैंने, लूप निकाला था, अगर उसको भी मैं डेरिवेटिव कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, वापस मैं ये वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास ये 2-3 तरीके से निकालने की वैल्यूज आ गए, डीवी बार डीवी अपॉन डीटी की वैल्यू, रेजिस्टेंस की डेरिवेशन वाली वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसकी मेरे को एक्सप्रेशन निकालना था और वो मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल तरीके से सिर्फ सॉल्व करा है, कोशिश करी है मैंने, जितना मैं इसको एलिब्रेट कर सकता हूँ, जितना मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करी है। अब भी अगर नहीं आता है तो एक बार आप इसको आज कोशिश करिएगा, सीखने की कोशिश करना। मैं कल आपकी क्लास वापस होगी तो कल मैं एक बार आपकी, अगर इस पर डाउट करता है तो मैं वापस आपको समझा दूंगा इसको कि सर ये वाली चीज में डाउट बता दो कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, मैं एक बार वापस शेयर करके बता सकता हूँ। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट हियर, this question is not complete here because till now we have calculated dv by dt, di by dt and dvr by dt. Now we need to calculate this infinity response, t की मतलब t को क्लोज कर दिया और टाइम हमारा कुछ और जा चुका है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ चुका है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ चुका है तो इसका मतलब हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटेंस ये दोनों हमारे क्या हो गए, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन में हो गए। तो यहाँ पे अगर अपन नॉर्मल करंट डिवीजन रूल लगाऊंगा, करंट डिवीजन रूल लगाने से पहले आपको सर्किट में देख लेना, कॉपी के अंदर देखो कि जो कैपेसिटेंस है उसको ओपन कर दो और इंडक्टेंस है उसको शॉर्ट कर दो, तब जाके करंट डिवीजन रूल लगाया मैंने ये। तो IL निकल सकता है मेरा करंट डिवीजन से, VR निकल सकता है मेरा नॉर्मल तरीके से, क्योंकि नॉर्मल अगर VR निकालोगे तो भी तुमको समझ में आ जाएगा, और VC तो मेरा -120 आएगा ही आएगा, क्योंकि VC के साथ तो जो केस फिक्स है वो तो नॉर्मल तरीके से रहेगा रहेगा। सो आज मैंने यहाँ तक आपको सेकंड ऑर्डर का मेरे बारे में बताया आपको, तो नॉर्मल तरीके से ये सब चीजें हैं, इससे ज्यादा मैं आज आपको नहीं बता रहा क्योंकि कल मैं आपको इससे आगे बताऊंगा। आज इतना ही बहुत है क्योंकि पीडीएफ का मैटर है, पीडीएफ में आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं वो मैं नहीं जानता, दैट आई डोंट नो। So I'm coming back to that platform. So now let me know, काम चल जाएगा 2-3 दिन? I want your suggestions. चल जाएगा ना? ब्लड से पढ़ने से बेटर है, कम से कम मैं तुमको उस तरीके से पढ़ा दूं तो फायदा रहेगा। कंटिन्यू यही मेथड नहीं लगने वाला, मैं टेंशन मत लेना। ये आर्यन आज फिर एब्सेंट है, राघव सैनी, राहुल, मीना और नागरवाल तो एब्सेंट है। मीना और